तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के। तो उसका चैप्टर है हमारा चौथा। उसके सभी उदाहरण आज करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन प्रबंधन ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जो इसके लिए कोई जरूर ज़्यादा तो कोई यूज होने वाले हैं नहीं। यदि समझना है तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी है तो 100 है, ये भी 100 है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कार दे रखी है। कार क्या है, 100 है। मतलब ये कार के बराबर 100 कर दिया, तो इसका मतलब एक कार है, इसका मतलब ये 100 कार है। इसमें अंदर 100 कार है, ये टोटल 100 कार है, ये 100 कार है। तो एक आधी कार दे दी तो इसका मतलब ये 50 कार। तो टोटल मिलकर कितनी हुई, 250 कार हो गई। ठीक है, ये बात थी। तो इसी प्रकार यह 3 कार है तो 300 हो जाएगी। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इसको कोई समझने इतना जरूरी है नहीं। जो आपके जो प्रश्नावली और उदाहरण में जो दे रखे हैं वही चीज़ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर करते बात पाई 60, ये सब दे रखा है, ये पाई 60 में दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, कोई कोण में दे रखते हैं और कोई नहीं। ठीक है, देखो ये परसेंटेज में दे रखा है, कहीं पर कोण में दे रखते हैं 90 डिग्री का, ये समकोण का है, जैसे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाई 60 बनाने के लिए आपको पहले ये पाई 60 बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ टॉपिक में दे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये टॉपिक में दे रखा है तो इस पाई 60 बनाना है, इसका क्या बनाना है, पाई 60 बनाना है। तो पाई 60 बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, केंद्रीय कोण पता हो, केंद्रीय कोण का भाग 360 डिग्री होता है। पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो उसमें 360 से मल्टीप्लाई वगैरह होता है, वही करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने ये टॉपिक सारे करा रखे हैं, तो इसलिए मैं इसको किताब के थ्रू एक बार समझा रहा हूँ और कुछ नहीं करा। तो आपको जो पीछे अभी दिखाया था उसी का ये टॉपिक दे रखा है। तो इसमें आपको दे रखा था 50 चॉकलेट कितने 50% है, तो 50% का मतलब 100 होता है। तो 50/100, तो इसको कल काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 1/4 1/4। अब इसको क्या करना है, केंद्रीय कोण में बताना है। क्या बनना है, केंद्रीय कोण में करना है कन्वर्ट। तो क्या करोगे, जैसे 1/2 क्या है, 1/2, तो इसका मतलब होगा 360 डिग्री से 360 से करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार ऐसे करोगे तो इसका ये केंद्रीय कोण मिल जाएगा। मतलब वो तो पाई 60 में आपको दे रखा है, किसमें दे रखा है, तो आपको तो पाई 60 बनाना है। अब ये केंद्रीय कोण मिल जाएगा प्रत्येक का, जैसे इसका केंद्रीय कोण मिल गया। इसकी बात करते हैं वेनिला कितना 25% है, तो 25 का दे दें 25/100, तो इसका हो गया 1/4 1/4 का भाग जब 360 से करोगे, तो 1/4 है उसका गुणा 360 डिग्री से करोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री मिल गया। अब इसका मैं बताता हूँ केंद्रीय कोण ज्ञात करना। क्या करना है, केंद्रीय कोण। मैं इसी पर बता लेता हूँ केंद्रीय कोण, जैसे आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो आपको एक तो मान दे रखा है 180 डिग्री मिला है, दूसरा मिला 90 डिग्री, और तीसरा भी 90 डिग्री मिला। आपको इतना बता समझे। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री हो गया, ऐसा 90 डिग्री होता है, पता है आपको 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक और 90 डिग्री बोला है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और जो बचा है वो 180 डिग्री का, तो बना दो 180 डिग्री का। बस ये से बोलते पाई 60, और कुछ नहीं, बस है इतना है। ठीक है, इसे बोलते हैं पाई 60। तो अब चलते उदाहरण नंबर 1 करते हैं इसका। अब इसमें क्या आपको पाई 60 दे रखा है, किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, कहीं पर डिग्री में दे रखा है, यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है। तो इस पाई 60 को, तो इस पाई 60 के सब आंसर निकालते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो संलग्न पाई 60 यानी आकृति 4.4 में। ठीक है, एक महीने में एक परिवार यानी किसी परिवार की बात हो रही है, तो विभिन्न मदों में, ये मदों में लिखा हुआ, ठीक है, दिख नहीं रहा, देखो मदों में वह और उसकी बचत प्रतिशत को दर्शाया है। ये प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, आपको इतना समझ आया, प्रतिशत में देगा। पहली बात बुलाई इसने, किस मद में व्यवसाय सबसे अधिक प्राप्त किया। मतलब आपको कौन कौन से मद, देखो मकान का किराया 10% है, परिवहन 5% है, अन्य खर्च जो अन्य खर्च होता है वो 20%, और बचत होती है वो 15% होती है, कपड़े के ऊपर खर्च होता है वो 10% होता है, भोजन पे 25% होता है, इसी पर बच्चों की शिक्षा से वो 15% होता है। टोटल इतना हो गया। ठीक है, इतना समझ। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, यहाँ पर लिखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, ये मैं इसको मोड़ देता हूँ पेपर को। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। फर्स्ट, किस मद में व्यय सबसे अधिक होता है। व्यय सबसे अधिक किस में होता है, यानी किस मद में व्यय सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे अधिक कौन सा है, 25%, 20%, 25%, यानी भोजन पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखोगे भोजन, जो यहाँ पर लिखा वही तो लिखना है, भोजन पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो भोजन पर सबसे अधिक होता है, ये लिख लिया इतना। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बोला, किस मद पर व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। मतलब आपको जो बचत हो रही है इनमें जो बचत हो रही है इस परिवार में, देखो यहाँ पर बचत कहाँ है, मकान का किराया, बच्चों का शिक्षा, परिवहन, तो अन्य और बचत 15% है। तो 15% किस और इस टाइप का और कहाँ पर 15% मिल रहा है, तो बच्चों के शिक्षा पर मिल रहा है। तो जो बचत हो रही है
उनके बराबर का भाग बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है खर्च, तो वही एक लाइन यहाँ पर लिख लो, बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। कुल बचत के बराबर है, ये इसका टॉपिक हो गया। इसी प्रकार तीसरा बोलता है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है तो कपड़ों पर हुआ मानसिक व्यवसाय क्या होगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि परिवार का मासिक बचत कितनी है, बचत कितनी बढ़ी 15%, कितने में से 3000 में से। आपको एक बात तो चला कि 15 में से बोला, कितना 3000 में से बोला है, ठीक है 3000 में से कितना बचा है, कितना बचत 15%। और इसी पर कपड़ों पर क्या है हुआ मानसिक व्यवहार, तो कपड़ों पर कितना हो रहा है 10% हो रहा है, 10% का इसके अंदर डिवाइड दे दो, इनका हो जाएगा 2000, क्या होगा 2000। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर 2000 आएगा, बस इतना, ये टॉपिक खत्म। तो यहाँ पर लिख लो 15% निरूपित करता है कितना 3000 पर, ठीक है। तो 3000 का इसके अंदर डिवाइड दे दो, तो अतः में ये लाइन ले लेना, ये इसे में दे रखी है, अतः 10% निरूपित करता है तो 3000/15, ये देखो मैंने कराया 3000/15 इंटू 10, इस टोटल करोगे गुणा वगैरह काट के करोगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक खड़ी भाई लाइन है, ठीक है, ये 2000 है टोटल। इसी प्रकार उदाहरण नंबर करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, ठीक है, दूसरा करना है। तो दूसरे में क्या बोला है, सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80, केक और पेस्ट्रीज 160, बिस्कुट 120, अन्य खर्च जो अन्य हो रहा है वो 140, और उनका कुल योग कितना है 720। इसमें क्या बोला है कि एक विशेष दिन में किसी बकरी की दुकान, बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है, मतलब रुपये में दे रखी है। तो इसको बकरी मत पढ़ना, बेकरी है, मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पर दे रहा तो इसको बकरी पढ़ लिया, और कोई ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। तो इन्होंने अपना खर्च बताया, इन्हें रुपये बताए, ठीक है, रुपये कितने टोटल 420 रुपये, ठीक है, कितने दिन का दिन में किस में, ठीक है। तो इसने बोला हमें आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बताइए, इसमें क्या बनाना पाई चार्ट बनाना है। तो पहले आपको जो दे रखा है वो लिख लो, इसको दे रखे इसमें क्या लिखते हैं वस्तु, जो आपको वस्तु दे रखी है कौन कौन सी वस्तु वो लिख लो वस्तु, उसके बाद रुपये, ठीक है, उसके बाद इसे भाग भी लिखते हैं, आप भिन्न भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा, क्या बना है केंद्रीय कोण ज्ञात करोगे, तो इसको पूरा कर दो, सारणी बना दो और इसका निकाल दो। तो इसका केंद्रीय कोण निकालना है, क्या निकालना है केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर देखो मैं केंद्रीय कोण निकाल रहा हूँ। तो वस्तु जो दे रखी वो लिख लो, सामान्य ब्रेड, इस प्रकार फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, ये टोटल देखिए इसका क्या दे रखा है 320, ये दे रखा है 80, 160, इसी प्रकार 120, 140, और इनका योग दे रखा है वो दे यहाँ पर लिख लेता हूँ योग, वो योग दे रखा है 720, इतना दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 720 दे रखा, ठीक है। अब इसमें क्या करना, जैसे 320 है 320 के अंदर भाग दे दो 720 का, ये आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना है 4/9, 4/9 आएगा, ठीक है, इसका 4/9 आया ना। अब केंद्र कोण आपको पता ही, मल्टीप्लाई 360 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वही आपका होगा, तो इसका आंसर आया 160 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार सभी का आ जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे तो इसका सभी का आ जाएगा। तो देखो 60 डिग्री इसका आ गया, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर क्या बनाओगे पाई चार्ट बनाओगे, क्या बनाओगे पाई चार्ट। तो मैं इसका पाई चार्ट बना देता हूँ, मैं कराया ना उसी टाइप का, ये देखो मैंने इसके क्वेश्चन भी करा रखे हैं, आप कर लेना। अब इसका पाई चार्ट बनाना है तो आपको पहले क्या करो, गोल लाइन खींच लो, खींच लिया, मैं थोड़ा अंडाकार हो गया कोई बात नहीं। अब इसमें आपको पता है कि कौन कौन से दे रखे हैं वो सब कर लो। तो देखो यहाँ पर तो एक हो जाएगा 160, इसका मतलब 90 से अधिक है और 180 से कम है, इसके समथिंग होगा। तो ये कितने का है 160 डिग्री, किसका है ये है सामान्य ब्रेड के लिए, किसका है सामान्य ब्रेड के लिए। इसी प्रकार उसके बाद 60 का, तो ये 90 डिग्री से कम होगा यानी इसके समथिंग होगा, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। एक इसके लिए यह है 60 डिग्री, 20 बिस्कुट के लिए, ठीक है, बिस्कुट के लिए 60। इस तरह इसको मैं बना तो 80 डिग्री, 80 डिग्री किसके लिए है ब्रेड, कहाँ के 80 डिग्री कहाँ है, 80 डिग्री किसके लिए
केक के लिए, किसके लिए? केक और पेस्ट्री, ठीक है। अब जो बचा है वो 2 बचे, 40 और 20, 60 होंगे। तो मैं इसको 20 इतना हो जाएगा, 40 इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई नहीं, इतना बढ़ाना देख लो, ये इसको मान लेते हैं 20 डिग्री, इसको ले लिए 40 डिग्री, ये दोनों मिला के ये 60 से जल्दी होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा आपके हिसाब से बनाना। देखो यहाँ पर बने हुए, ठीक है, यहाँ पर बने। अच्छा, कुल दे रखा है तो इसमें अन्य भी बचत होगी, तो अन्य के लिए यहाँ पर बना देते हैं। अन्य कितना है? अन्य 20% हो गया, 40 हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, एक लाइन खींच लेना। देखो वापस बनाना पड़ेगा यार, पूरा गड़बड़ी हो गई। देखो मैं यहीं पर बना देता हूँ 65, वापस रिटर्न, इसका मध्य बिंदु ले लो, ठीक है। उसके बाद करना आपको, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी वो ले लो, 60 का बना दो, ये 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद एक 80 डिग्री बना, 90 से थोड़ा कम होगा, ये हो गया 80 डिग्री। उसके बाद 20 का हो सकता है, इतना हो सकता है 20 का। उसके बाद ये हो गया 80 का, हो गया 20 का, हो गया। अब 40 और 60 करा है, तो 40 60 का कर दो, 40 का कर दो। अब इसके जो नाम रखें वो नाम इसके सामने लिख लो, ये आपका कंप्लीट उदाहरण नंबर। उसका साथ है उदाहरण नंबर 3 की ओर, इसका पाई चार्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 3। मैं इसको लिए पेपर ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ, पेपर नहीं है मेरे पास। यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 4, इसमें क्या बोला है? एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंद हैं। यदि गेंदे रंग का अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं अर्थात सरसम हैं, तो थैले के अंदर से बिना देखे, मतलब सरसम मतलब सब मिक्स कर दिए, ये बस समझे, ठीक है। तो देखिए एक गेंद निकाली जाती है तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, इन टोटल, पहली बात तो ये टोटल कितनी गेंदे, तो लाल कितनी है, लाल आपके पास कितनी है, लाल 4 है। इसी प्रकार पीली गेंद आपके पास 2 है, तो इसका मतलब दोनों मिला कितने हुए, 4 + 2 बराबर 6, तो 6 परिणाम होगा इसके, तो ठीक है। इसी प्रकार इसमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें कौन से बोले, तो यहाँ पर लिख लो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, मेरे को कुछ काम है। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसमें लाल गेंद कितनी 4 है, तो वो हो गया अनुकूल परिणाम। और टोटल कितनी 6 है, तो इसको लिखो ले नीचे, तो इसका 2 का भाग इसमें गया, इसमें 2 का भाग गया 3 बार, इसमें गया 2 बार। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या इतना आ रहा है, प्रायिकता बराबर 2/3। क्या ये तो सही है, 2/3 सही है, ठीक है। इसी तरह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर लिख लो, क्या लिखा था, कहाँ गया, यहाँ पर क्या लिखा, पीली गेंद, मैंने यहाँ क्या लिखा, पीली लिखा, पीली लिख लिया, पीली लिख लिया, पीली नहीं लिखना, पीली लिखो, क्या लिखो, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो वो प्रायिकता आपके पास क्या होगी, तो लिख लो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने दे रखे हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो आपके पास अनुकूल कितने हैं, यहाँ पर देखो पीली बॉल गेंद कितनी है, 2 है, बटे 6 है टोटल, तो 2 का भाग इसमें गया, यहाँ पर देखो टोटल कितनी है, पीली गेंद 2 है, और योग कितना है, इसका परिणाम कितना 6 है, ठीक है। तो ये देखो अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, 2 का भाग इसमें गया 1 बार, नीचे में गया 3 बार, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उदाहरण समझ आ गया, तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं वो उससे समझ लो, तो उदाहरण तो आप अपने आप से कर लोगे, लेकिन किसी का डाउट रह रहा तो मैंने ये समझा कर पूरा कर दिया, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट करके मेरे को दिखाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब के लिए जय हिंद।